हाय गाइस, वेलकम अगेन। सो आज की हम वीडियोस में देखेंगे इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन। इससे पहले हमने वीडियोस में देखा था इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, जिसमें हमने प्रेसिडेंसी रूल्स को भी देखा था और हमने देखा था प्रेसिडेंसी कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, और ऐसे एसोसिएटिविटी हम कैसे फॉलो करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी देन प्लीज आप उस वीडियो को एक बार गो थ्रू कर लें, बिकॉज अगर हम इनफिक्स टू प्रीफिक्स सॉल्व करते हैं तो उससे पहले हमें पोस्टफिक्स का आना मैंडेटरी है, तो आप प्लीज उस वीडियो को देख लें। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन की। इनफिक्स टू प्रीफिक्स, तो बेसिकली आपको पता ही होगा प्रीफिक्स क्या होता है। जब आपको कोई एक्सप्रेशन दे रखा है इनफिक्स, तो अगर आप ऑपरेटर को ऑपरेंड से पहले लिख लेते हो तो उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। पोस्टफिक्स क्या होता है, जब आप ऑपरेटर को ऑपरेंड से बाद में लिखते हो तो हम उसको पोस्टफिक्स बोलते हैं। ठीक है, हम अभी देखेंगे कि अगर हमें कोई इनफिक्स एक्सप्रेशन दे रखी है तो हम उसको प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब इनफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, जिसका पहला रूल बोलता है कि आपको अगर कोई एक्सप्रेशन दी है तो इसको सबसे पहले आप रिवर्स करो, दूसरा उसका पोस्टफिक्स निकालो। ठीक है, तीसरा जो पोस्टफिक्स निकल के आए उसको फिर से रिवर्स करो, तब जाके आपका फाइनल आंसर निकलेगा। ठीक है, ये हमारा रूल्स बोलते हैं। अब हम इन रूल्स को देखते हैं कैसे हम इन रूल्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली अगर मुझे कोई एक्सप्रेशन दे रखा है इनफिक्स ए प्लस बी, तो अगर मुझे इसको इनफिक्स में कन्वर्ट करना है, इन सॉरी इनफिक्स में नहीं प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो हम रूल्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को रिवर्स करेंगे, बी प्लस ए, देन पोस्टफिक्स निकालेंगे, ऑपरेटर पीछे चला जाएगा, एंड देन इसको फिर से रिवर्स करेंगे। ठीक है, तब जाके हमारा प्रीफिक्स आएगा। यहाँ हमने रिवर्स किया है एक्सप्रेशन को, जो हमें इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया था, और यहाँ हमने उसका पोस्टफिक्स निकाला है, और जो पोस्टफिक्स निकल के आया था उसको हमने रिवर्स किया है। ठीक है, ये हमारा रूल बोलता है। कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करके। ठीक है, जैसे कि हमें ए प्लस बी ए प्लस बी इंटू सी दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। रिवर्स करो, सबसे पहले सी इंटू बी प्लस ए, रिवर्स कर लिया, पोस्टफिक्स निकालो, सी बी इंटू प्लस ए, ये हो जाएगा सी बी इंटू ए प्लस। ठीक है, फिर से रिवर्स कर दो, ए इंटू बी सी, तो ये जो आंसर है, ये जो आंसर है आपका, ये आ गया आपका प्रीफिक्स। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक ब्रैकेट का देखते हैं, आपको ब्रैकेट का हम कैसे सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स में क्या, ब्रैकेट का एक रूल होता है, अगर आपको एक्सप्रेशन में अगर आप इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्ट कर रहे हो और उसमें ब्रैकेट दिया है, तो उसका एक रूल होता है। वो रूल बोलता है अगर आपको लेफ्ट पैरेंथेसिस दे रखा है तो उसको राइट में कन्वर्ट करो, राइट दे रखा है तो उसको लेफ्ट में करो। इट मीन्स व्हाट, अगर आपको सबसे पहले इसको रिवर्स करेंगे, सी इंटू, यहाँ पे राइट पैरेंथेसिस है, लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो, बी प्लस ए, लेफ्ट पैरेंथेसिस है, राइट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, फिर उसका पोस्टफिक्स निकालो। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सी इंटू बी ए प्लस, देन मल्टीप्लीकेशन सी बी ए प्लस मल्टीप्लीकेशन,
रिवर्स कर लो, प्लस ए बी सी का प्लस है, ये आपका मल्टीप्लीकेशन है, एंड ये आपका आ गया प्रीफिक्स। क्या आ गया? प्रीफिक्स। रिवर्स करो, ठीक है, रिवर्स करो एंड पोस्टफिक्स निकालो, फिर उस पोस्टफिक्स को फिर से रिवर्स करो तो आपका प्रीफिक्स आ जाएगा। ठीक है, एक और हम एग्जांपल देखते हैं थोड़ा हार्ड सा। जैसे कि आपको ये दे रखा है a प्लस बी इंटू सी एक्सपोनेंट डी। तो पहले रिवर्स करो, राइट पैरेंथेसिस लेफ्ट, राइट पैरेंथेसिस है, लेफ्ट पैरेंथेसिस बन जाएगा डी एक्सपोनेंट सी मल्टीप्लीकेशन बी, लेफ्ट है राइट बन जाएगा, प्लस ए है राइट बन जाएगा। ठीक है, पी इंटू सी डी। एक्चुअली यहाँ पे आपका पैरेंथेसिस नहीं है, यहाँ पैरेंथेसिस नहीं है आपका, पैरेंथेसिस नहीं है। ठीक है, अब सॉल्व करो। सबसे पहले एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे, प्रेसिडेंसी हमें पता है, एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्लस माइनस। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट की पोर्शन को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा डी सी एक्सपोनेंट, डी सी एक्सपोनेंट ब्रैकेट में ले लो, इंटू बी प्लस ए। जो सॉल्व है उसको एज इट इज उतार लो, डी सी एक्सपोनेंट बी प्लस ए। ये पोर्शन आपका सॉल्व हो चुका है, जो सॉल्व हो गया उसको हम एज इट इज उतार लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सॉल्व हो गया है ना, तो उसको ब्रैकेट से भी बाहर निकाल लेते हैं, बी इंटू हो जाएगा ए प्लस, रिवर्स कर दो, ए इंटू बी एक्सपोनेंट सी डी। तो ये जो आपका आया है ना लास्ट में जब आपने पोस्टफिक्स को रिवर्स किया है, तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर जो कि आपका प्रीफिक्स है। आपको अपनी जो प्रेसिडेंसी है ना वो आपको माइंड में रखनी है, बिकॉज आप जो प्रेसिडेंसी रूल है ना वो आपके आंसर को इनकरेक्ट बना सकता है। ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक आपके पूरे सॉल्यूशन को खराब कर सकती है। सो इसके लिए आपको प्रेसिडेंसी, जब आप सॉल्व करते पॉलिश नोटेशन, तो आपको प्रेसिडेंसी के रूल को अपने माइंड में रखना है, राइट। अब ये क्वेश्चन आता है, जैसे कि हम ये जो रूल फॉलो कर रहे हैं, तो क्या हम डायरेक्टली उसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करके नहीं सॉल्व कर सकते हैं? इट मीन जैसे कि हम अपने पोस्टफिक्स को सॉल्व कर रहे थे, हमें जब कोई इनफिक्स एक्सप्रेशन दी जाती थी, और जब हम उसको पोस्टफिक्स में सॉल्व करते थे, तो हम वहां पे जो ऑपरेटर होता था उसको बाद में लिख देते थे। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे इनफिक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इन प्रीफिक्स में नहीं कर सकते? जैसे ए प्लस भी आपको इनफिक्स दिया हो, आपको अगर उसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना हो, तो आप ऑपरेटर को पहले लिख दो ऑपरेंड से, कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी इनफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्टली विदाउट फॉलोइंग द रूल जो हमने पहले डिस्कस किया था, जैसे कि रिवर्स करो, पोस्टफिक्स करो, देन रिवर्स करो। आप बिना उसके भी इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, बट उससे पहले आपको प्रेसिडेंसी याद होनी चाहिए, किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी हाई होती है। वो अगर आपको पता नहीं है, देन आपका जो डायरेक्ट मेथड है वो फेल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रेसिडेंसी अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आप उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं हम डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको इनफिक्स दे रखा है, इनफिक्स इनफिक्स दे रखा है ए प्लस बी, ठीक है, इंटू सी। तो हम पहले इसको रिवर्स करते हैं, फिर पोस्टफिक्स निकालते हैं, फिर रिवर्स करते हैं, जब तब जाके हमारा आंसर निकलता। ठीक है, बट अब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। इसको डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए आपको प्रेसिडेंसी याद होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंसी हाई है प्लस से, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन प्लस से पहले आ रहा है। सबसे पहले इसको सॉल्व करो,
तो ये हो जाएगा BC। ये पोर्शन आपका सॉल्व हो गया। अब इसको और इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा, ऑपरेटर पहले चला जाएगा, A × BC। ठीक है, ये आपका आंसर होगा सही, प्रीफिक्स। और जब हम इसमें रिवर्स और पोस्टफिक्स मेथड लगाएंगे तो वो सबसे ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी आप उसको डायरेक्टली सॉल्व करो। आप उस मेथड का भी याद रखो, बिकॉज आपको MCQ में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रिवर्स ऑपरेशन कहाँ वर्क करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसको रिवर्स करते हैं एक्सप्रेशन को, फिर उसका पोस्टफिक्स निकालते हैं, देन फिर उसको रिवर्स करते हैं, ठीक है, प्रीफिक्स निकालने के लिए। तो आपको वो रूल पता होना चाहिए, ठीक है। बट आप एग्जाम्स में डायरेक्टली सॉल्व करने का ट्राई करोगे, अभी आपको हो सकता है टफ लगे, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब एक हार्ड एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? और हम इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेशन दे रखी है हमें, देखिए इनफिक्स आपको दे रखा है, इनफिक्स आपको दे रखा है A + B इंटू C - D - E इंटू F + G, ठीक है। प्रेसिडेंसी लिख लो यहाँ पे, ब्रैकेट एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्लस माइनस। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिक्स कर रहे हैं, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे हम इसको, रिवर्स नहीं करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, प्रीफिक्स कर रहे हैं, ऑपरेटर पहले आएंगे, इंटू सी, ये हो जाएगा हमारा -DE। अगर यही हम पोस्टफिक्स कर रहे होते तो ऑपरेटर को हम ऑपरेंड से पहले लिख, ऑपरेंड के बाद में लिखते हैं, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व हो गए हैं सारे। अब हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा +AB, मल्टीप्लीकेशन यहाँ आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा C माइनस, ये पोर्शन हमारा ऑलरेडी सॉल्व है, DE इंटू +FG, ठीक है। ये पोर्शन आपका सॉल्व हो चुका है इतना। अब हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, इसको नहीं करेंगे बिकॉज मल्टीप्लिकेशन के हमें पता है प्रेसिडेंसी हाई होती है, ठीक है। +ABC -BE, ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ जाएगा, ठीक है, +FG। आपका ये पोर्शन और ये पोर्शन सॉल्व हो गया है। अब जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो ये वाला होगा, इन दोनों के बीच में 1 और 2, ये हमें पता है ऑपरेटर पहले आ जाता है तो माइनस पहले आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन जो सॉल्व पार्ट है उसको ऐसे उतार लो, ABC मल्टीप्लिकेशन C - DE, ठीक है, +FG। ये C नहीं है हमारा, ब्रैकेट है ये, इसको रिमूव कर देते हैं। आपका आंसर होगा ये, -+ABC इंटू -DE + FG। तो आपने इसको डायरेक्टली सॉल्व किया है, ठीक है, ये आपका आंसर आया प्रीफिक्स में, तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको आज का लेक्चर में आपको समझ आया होगा इनफिक्स टू प्रीफिक्स हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हमने दो मेथड सीखे थे, पहला जब हम एक्सप्रेशन को रिवर्स करते हैं देन उसका पोस्टफिक्स निकालते हैं, देन पोस्टफिक्स को फिर से रिवर्स करते हैं तब जाके हमारा प्रीफिक्स आता है। दूसरा हम डायरेक्टली भी उसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें उसमें क्या करना है, जो ऑपरेटर्स आ रहे हैं उनको हमें ऑपरेंड से पहले लिखना है, जैसे हमने पोस्टफिक्स सॉल्व किया था, इसमें हम ऑपरेटर को बाद में लिख रहे थे, ठीक है। दोनों ही मेथड
अच्छे हैं, बट आप एग्जाम में डायरेक्ट मेथड यूज करने ट्राई करना, बिकॉज इससे आप डायरेक्टली आप इजिली और कम टाइम में आंसर लेके आ सकते हो, जबकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है, आपको रिवर्स करना पड़ता है, फिर उसका पोस्ट फिक्स निकालना पड़ता है, बट आपको वो भी आना चाहिए, बिकॉज आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हम रिवर्स जो मेथड है वो कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, जब हम इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्ट करते हैं तब हम रिवर्स करते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन को रिवर्स करते हैं, पोस्ट फिक्स निकालते हैं, देन उस पोस्ट फिक्स को फिर से रिवर्स करते हैं प्रीफिक्स में। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। and if you like this video, then please subscribe it and share with your friends, and I will meet with you in a next upcoming video, जहां पर हम प्रीफिक्स टू इनफिक्स देखेंगे एंड पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स देखेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर एंड बाय।